नमस्कार दोस्तों, हॉरर जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम एक ट्रक ड्राइवर रघु की सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आइए रघु की यह कहानी रघु के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। अंधेरी रात और अनजान सवारी। उस रात घना कुहासा था। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी से लखनऊ की ओर जाने वाली सड़क पर सिर्फ ट्रकों की हल्की आवाजें और दूर दूर तक बत्तियां टिमटिमा रही थी। ट्रक ड्राइवर रघु ने अपने पुराने लेकिन भरोसेमंद ट्रक काली माई को जैसे ही हाईवे पर मोड़ा, उसे सामने हाथ देती एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और ठंडी निगाहें। रघु ने झिझकते हुए ट्रक रोका। कहाँ जाना है मैडम? बस थोड़ी दूर आगे। और इतना कहकर वह बिना उसकी अनुमति के ट्रक में चढ़ गई। रघु को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन अकेली रात और औरत की हालत देखकर वह चुप रह गया। सवारी चुपचाप सीट पर बैठी थी, लेकिन जब रघु ने आईना देखा तो पाया कि आईने में उसकी परछाई नहीं थी। बोलिए, कहाँ उतरना है? रघु ने डरते हुए पूछा। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं ले चलो। उसकी आवाज में अजीब गूंज थी, जैसे गुफा से आ रही हो। रघु ने अचानक ब्रेक मारे और मुड़कर देखा तो ट्रक की सीट खाली थी। उसने सिर झटक कर फिर सामने देखा तो वही औरत अब बोनट पर बैठी थी, सिर झुकाए, बाल लहराते हुए। हट जा बहन, मर जाएगी। रघु चिल्लाया, लेकिन ट्रक रुक नहीं रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। सामने अचानक एक मंदिर दिखा। उसने पूरा ट्रक मंदिर की ओर मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक मंदिर के प्रांगण में घुसा, औरत गायब हो गई। मंदिर के पुजारी बाबा तुलसी राम, जो वर्षों से इस क्षेत्र में साधना कर रहे थे, रघु को देख पहचान गए। तू उस ट्रक वाला है ना? तूने उसे बैठाया? किसे? रघु ने कांपते हुए पूछा। छलावा रंभा, जिसे 20 साल पहले इसी हाईवे पर उसके पति ने जलाकर मार दिया था। उसका भूत आज भी अपनी सवारी ढूंढता है। जो भी उसे बिठाता है उसका अंत हो जाता है। रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन मैं बच गया बाबा। बाबा बोले, तू बचा नहीं, सिर्फ समय की मोहलत मिली है। अगली अमावस को वो तुझे लेने आएगी। समय बीतता गया, लेकिन रघु के जीवन में चैन नहीं था। ट्रक में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी रात में हंसी, कभी किसी के चिल्लाने की आहट। रघु ने ट्रक चलाना बंद कर दिया, लेकिन काली माई की मशीन खुद ब खुद स्टार्ट होने लगी। घर के बाहर इंजन की गूंज सुनाई देने लगी। और फिर आई वो रात, अमावस की। रघु अपने कमरे में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बैठा था, जब खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में, चेहरा जल चुका था और आंखों में खून बहता था। अब चल रघु, बहुत इंतजार कराया तूने। रघु ने दरवाजा बंद किया, लेकिन वो औरत दीवार पार करके कमरे में आ गई। उसके साथ जलने की बदबू और राख का धुआं भर गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रघु का ट्रक गांव से बाहर वाले मोड़ पर पलटा पड़ा था। ट्रक ड्राइवर की सीट पूरी जल चुकी थी, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि ट्रक का इंजन अभी भी चल रहा था और स्टीयरिंग पर जलते हुए हाथों के निशान थे। पुलिस ने कहा शायद ट्रक में आग लग गई हो और ड्राइवर जल गया, लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले, ये किसी आग का मामला नहीं, ये छलावे का काम है। बाबा तुलसी राम ने एक बार फिर चेताया, जो भी उस सड़क पर अकेली सवारी को बैठाएगा, उसका अंजाम रघु जैसा ही होगा। रघु के बाद कई ड्राइवर उस रास्ते से गुजरे, लेकिन अब कोई भी सफेद साड़ी वाली औरत को देखकर नहीं रुकता। जिन्होंने हिम्मत की, उनकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। एक ड्राइवर इकबाल ने कैमरा लगाकर ट्रक में सब रिकॉर्ड किया। अगली सुबह वो ट्रक खाली पाया गया और कैमरे में जो दिखा वो आज तक गांव वालों की रूह कंपा देती है। आधे जले चेहरे वाली औरत ने ड्राइवर की गर्दन मरोड़ दी और हंसती रही जब तक ट्रक गड्ढे में नहीं गिर गई। रघु की मौत के साल भर बाद एक पत्रकार नीलम शर्मा इस प्रेत गाथा की तह तक जानने के लिए निकली। उसने पता लगाया कि रंभा नाम की एक युवती की शादी जबरन एक शराबी ट्रक ड्राइवर से कर दी गई थी। एक रात उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे हाईवे पर ट्रक के नीचे फेंक दिया और शरीर को जला दिया। रंभा की आत्मा वहीं भटकी रह गई सवारी के इंजन में। जो कोई उसे ट्रक में बैठा लेता वह उसकी जगह ले लेती। उसका शरीर जलता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा अब एक नए ड्राइवर में समा जाती है। कहा जाता है अब खुद रघु की आत्मा
उसी छलावे के साथ ट्रक में बैठी रहती, अगली सवारी की तलाश में।